इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ असफल प्रयास किए, लेकिन असफलता के बावजूद भी मेरे सहपाठियों ने मेरा साथ दिया और इस बार मैं प्रकृति संरक्षण एवं वन संरक्षण के प्रति राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख के आप लोगों को प्रेरणा स्रोत मान के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अपना योगदान देना चाहूंगी। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे यूपीएससी 2023 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को संबोधित करें। नमस्कार, राम राम। अभी हमारे बीच में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग में जुड़ना था और हम सबके बीच में बात रख करके गए हैं। टीवीएस प्रसाद जी और हमारे सीपीएस सीएम राजेश खुल्लर जी, आईएएस, डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर जी, आनंद मोहन शरण जी। सबसे पहले तो आप सबको मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने पूरे देश में हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। क्योंकि जब से जिम्मेवारी मुझे मिली थी और उसके तुरंत बाद आप लोगों से भी मेरी फोन पे बात हुई थी, मलिक साहब आपसे भी हुई थी। कुछ छूट गए थे क्योंकि समय का बड़ा अभाव भी रहता है। मैंने अपने स्टाफ में कहा कि जितना समय लगे तो मेरी बात जरूर अवश्य करा दें। कुछ अभिभावकगण से बात हुई थी, माता पिता से भी मैंने उनको भी बधाई दिया था कि बेटी ने हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। इसके लिए मैं अभिभावकगण को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे अभी कुछ अधिकारियों ने भी बात रखी है। हमारे जीवन का जो सफर है, हमने जहां पहुंचना था हम पहुंच गए। अब जीवन का सफर शुरू होने वाला है। अब तक तो हमने मेहनत की है, मेहनत करके हम जिस सीढ़ी पे हमने पहुंचना था, अभी सीढ़ियां और भी बाकी हैं। परंतु अब हमारे जीवन का भी वो कालखंड शुरू होने वाला है कि जिससे देश को आप लोगों से अपेक्षाएं हैं कि देश क्या चाहता है, देश के लोग क्या चाहते हैं। आप देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर सेवाएं देने के लिए आज तैयार है। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि मैं हैदराबाद से आकर के हरियाणा ने मुझे अडॉप्ट किया है और मुझे पूरा सम्मान मिला है। हम कहीं भी जाते हैं, हमारी एक पहचान बन जाती है। और मैं ये भी कहूँगा कि हम तो वो व्यक्ति हैं जो धाकड़ हरियाणा से आते हैं। हरियाणवी कल्चर हमारे पास है पूरा का पूरा। और क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की
वहां की बोली भी अलग है और वहां की संस्कार भी अलग है, मिलेंगे, परंतु अनेकता में एकता हमें जरूर झलकती है। पूरा देश एक ही दिशा में चलने वाला है। कल्चर अलग अलग है, मौसम का भी रंग अलग अलग मिलेगा। ये भारत ही है जिसके अंदर 6 ऋतुएं हैं। आप किसी समय कहीं जाएंगे तो आपको वर्षा भी मिलेगी, आपको बर्फ भी मिलेगी, आपको गर्मी भी मिलेगी, आपको वहां पर अन्य वातावरण भी मिलेगा कि गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है। ये पूरे देश के अंदर आप लोगों को ये वातावरण मिलेगा। आप सबको मैं बधाई देता हूं। आपके परिवारजन आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप जीवन में जहां पर भी आप सेवाएं दें, वहीं पर हरियाणा के नाम को ऊंचा करें, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और आपको हर मोड़ के ऊपर हरियाणवी जरूर मिलेगा। कहीं भी आप जाएंगे देश के अंदर, वहीं पर हरियाणवी मिलेगा। हम देखते हैं हमारी आर्मी के अंदर हर 10वां जवान वो हरियाणा का मिलेगा। मैं भी इसी बैकग्राउंड से आता हूं, मुझे भी काफी जगह मुझे नहीं पता मुझे कहां कहां जाने का मौका मिला, घूमने का मौका मिला। परंतु अब हम एक जिम्मेवारी के तौर के ऊपर हम जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में भी है, हमारे संस्कारों में भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारी ये संस्कृति का आधार है और ये कहीं नहीं मिलता दुनिया में। अगर कहीं मिलता है तो भारत में मिलता है। हम दूसरे की कैसे हेल्प करें, ये हमारे भाव के अंदर होता है। कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो, उसको कैसे हम हेल्प दे सकें। किसी को कोई कष्ट होता है, आप देखते हैं रोड के ऊपर कहीं किसी को कष्ट हो गया तो तुरंत लोग एकदम हेल्प के लिए दौड़ते, उसको जानते तक नहीं है कौन है कौन नहीं, परंतु एकदम उसकी हेल्प के लिए जाते हैं। ये सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर रह करके हमने लोगों के जीवन को सरल करना। अभी खुल्लर साहब आपसे बात कर रहे थे, इंटरेक्शन हो रही थी। आपसे पूछा भी है कि हरियाणा के अंदर क्या क्या बदलाव आपको नजर आ रहे हैं। आपने अलग अलग तरीके से बताया है। अगर हम देखें एक बारीक से बारीक जगह भी अगर हम नजर डालेंगे तो एक बड़ा बदलाव उसके अंदर नजर आ रहा है। ये बदलाव किसी और ने नहीं किया, ये बदलाव आपके ही उच्च अधिकारियों ने किया है, जो उस प्रोसेस के अंदर से आगे बढ़े हैं, उसी सिस्टम से किया है। एक सिस्टम होता है कि हम किसी के सामने समस्या बन करके खड़े हो जाएं, वो घूमता रहे, परेशान हो जाए। उसी सिस्टम में से हम रास्ता खोज लेते हैं कि व्यक्ति का जीवन सरल हो जाए। अगर वो समस्या में फंसा है तो उसको लगने लगे कि नहीं, ये ठीक है, मेरे लिए अच्छा है। और लोग इस बात को देखते भी हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, उसकी अपेक्षा भी करते हैं। हमने कहा खुल्लर साहब ने कि
कानून का पालन हमने करना है, क्योंकि देश संविधान से चल रहा है। और कई बार होता है हमने उसके रास्ते निकालने होते हैं कि रास्ता कैसे निकलेगा। वो रास्ता निकालने की कला आपके पास है कि लोगों को अच्छा लगे, ये फैसला हुआ है, ये ठीक हुआ है। कई बार फैसला कर भी लेते हैं, फैसला वो जन के विपरीत चला जाता है, तो लोगों की एकदम आवाज आती है, ये ठीक नहीं है। बोलना शुरू करते हैं कि नहीं, ये गलत निर्णय ले लिया, ये ठीक नहीं लिया, नुकसान हो जाएगा जी इससे। तुरंत बोलना शुरू करते हैं, परंतु उसके साथ साथ सुधार की भी प्रक्रिया। अगर कोई इस प्रकार का निर्णय भी आता है तो सुधार भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी हम रास्ता निकालते हैं उसमें से कितने लोग बोल रहे हैं, हम एक रास्ता बना रहे हैं, उसका भी हमें आंकलन ये करना होता है कि रास्ता हमने निकाला, उसमें 70 लोग तो कह रहे ठीक है, 30 लोग बोल रहे हैं कि ठीक नहीं है, तो उसका भी निर्णय हमारे पास है कि हम उस समय क्या निर्णय लेंगे, क्या नहीं लेंगे, किसके साथ चलेंगे, किसके साथ नहीं चलेंगे। आज आप सबको मैं इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं, और एक बात और मैं आप लोगों के बीच में कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर चलता रहता है, और लोकतंत्र के अंदर हम ये मानते हैं कि ये व्यक्ति हार गया, ये जीत गया। हार जीत नहीं होती, हार जीत लोकतंत्र में किसी की नहीं है। व्यक्ति चुना जाता है, चुनाव होता है, वोट ज्यादा आ गई चुना गया, वोट कम आ गई पीछे रह गया, दूसरे नंबर पे आ गया। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, लंबा विजन हमने देखा, क्योंकि हम उनकी कार्यशैली को बहुत नजदीक से मैंने देखा। उन्होंने विजन रखा है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, और उस विकसित राष्ट्र के आप लोग कर्णधार हैं। हमने उसको दुनिया में भारत कैसे मजबूत बने, इन्हीं 10 वर्षों में हमने देखा है। ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जो हमारी पोजीशन पूरे वर्ल्ड के अंदर थी, हमारी आंखों के सामने देखते देखते वो बदल गई। दुनिया के बड़े बड़े लोग, दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र ललायित रहते हैं कि मोदी से बात कर रहे हैं। ये ताकत भी मेरी भारत भूमि के अंदर है, ये किसी और में मुझे नहीं मिलती। और जितने भी चाहे स्वामी विवेकानंद हुए, उस समय के अंदर की बात कर ले हम, जब भारत को कोई उस विकास की गति में गिनता भी नहीं था, सोचता भी नहीं था, तब जाकर के उसने भारत का डंका बजाने का काम किया। परंतु ये अगर कल्पना या उस कल्पना को कोई साकार रूप दे सकता है तो वो आपका विजन है, आपके हाथ में है। हमने इस भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
आप जहां भी जाएंगे हमें पूर्ण विश्वास है हम आपके साथ हैं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के इस धाकड़ हरियाणा को आप धाकड़ बना करके ही रखेंगे और देश के जिस भी क्षेत्र के अंदर आप सेवाएं देंगे उस क्षेत्र के अंदर लोगों को यह अवश्य महसूस आपकी कलम के द्वारा होगा कि भाई ये हमारे अनुरूप चल रहा है और ये देश उसी दिशा के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने एक विजन लिया है 2047 का कि हमने विकसित राष्ट्र की तरफ मजबूती से बढ़ना है, उसके अंदर हम सब की महती भूमिका वो रहने वाली है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सीएम ने यूपीएससी अभ्यर्थियों को बधाई दी है और यह कार्यक्रम उन्हीं के सम्मान समारोह में आयोजित किया गया। सीएम ने इस दौरान कहा कि आप सभी मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, देश को आप लोगों से अपेक्षा है, हरियाणा का नाम रोशन किया है और इसी तरह से हरियाणा को धाकड़ बनाए रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह से धाकड़ बना करके रखेंगे हरियाणा को, देश को आप लोगों से अपेक्षा है, हरियाणा का नाम आपने रोशन किया है। इस तरह की बातें इन सभी यूपीएससी में पास हुए अभ्यर्थियों को कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उन्होंने कहा कि जहां आप सेवाएं देंगे वहां इसी तरह से जो आपकी कलम से आप फैसले लेंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि लोगों का फैसला है। ये बदलाव उच्च अधिकारियों ने किया है, जो बदलाव अभी तक देश में आए हैं। सीएम ने यूपीएससी अभ्यर्थियों को बधाई दी, उन्हें सम्मानित किया गया इस कार्यक्रम के जरिए। और अब इन अभ्यर्थियों को सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये तस्वीरें आप देखिए। गुरुग्राम, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। ये आपकी उपलब्धि है, हरियाणा की उपलब्धि है। श्री भावेश खेयालिया जी, रैंक 46 फ्रॉम भिवानी, graduate of Tata Institute of Social Sciences, ex-HCS, presently serving as IRS IT officer. बहुत बहुत मुबारक हो आपको। श्री बसंत सिंह जी, रैंक 47 from Yamunanagar. Background in electrical engineering from IIT Delhi. Prior work experience at Intel in IDAS of 4 years. Many congratulations. Madam Kashish Bakshi ji, rank 54 from Ambala. She is a law graduate from National Law Institute, University, Bhopal. She belongs to an armed family. She has keen interest in working with children, debating and philosophy. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुलाना चाहूंगी श्री योगेश दिलहोर जी को, रैंक 55 पंचकुला से। बताना चाहूंगी इज रेसिपिएंट ऑफ ऑनरेबल रक्षा मंत्री अवार्ड 2023 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई चार्जिंग प्रोजेक्ट इन सुभाषपुर, सोलन। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। श्री अभिमन्यु मलिक जी, रैंक 60 फ्रॉम सोनीपत। Received letter of appreciation from Minister of State Government of India for project on crop diversification from paddy to kharif in Karnal district. Many congratulations. बुलाना चाहूंगी श्री शिवांश राठी जी, रैंक 63। School topper in class 12, CBSE board topper in subject physics and mathematics in class 12, gold medalist at Hansraj College in all 6 semesters. Many congratulations. Shri Jaswant Malik ji, rank 115 from Panipat.
आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बुलाना चाहूंगी श्री दीपांशु जी को, रैंक 119 फ्रॉम महेंद्रगढ़। और इनके बाद मैडम अंजना दहिया, आप प्लीज तैयार रहिए। आपको बहुत बहुत मुबारक। मैडम अंजना दहिया, रैंक 134 IPS फ्रॉम रोहतक। इसके बाद श्री आकाश जी, आप प्लीज तैयार रहिए। श्री आकाशदीप जी, रैंक 166 फ्रॉम सोनीपत। सुमन यादव जी, प्लीज तैयार रहिए। सुमन यादव जी, रैंक 170 फ्रॉम गुरुग्राम। मैडम गूगल, आप तैयार रहिए। मैडम कुहू गर्ग, रैंक 178 फ्रॉम पानीपत। मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल बैडमिंटन टीम 2013 to 2020। बुलाना चाहूंगी सिमरन सिंह जी को, रैंक 218। आपको बहुत बहुत मुबारक। मैडम कोमल गर्ग, रैंक 221 फ्रॉम सिरसा। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। श्री शुभम, रैंक 223 फ्रॉम चरखी दादरी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री तरुण पाहवा जी, रैंक 231 फ्रॉम चरखी दादरी। मैडम हर्षिता, आप प्लीज तैयार रहिए। आपको बहुत बहुत मुबारक। बुलाना चाहूंगी मैडम वंशिका शर्मा, रैंक 233 फ्रॉम चंडीगढ़। जया शर्मा जी, आप तैयार रहिए। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बुलाना चाहूंगी जया शर्मा जी, रैंक 248 फ्रॉम हिसार। मैडम गिरिशा चौधरी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैडम गिरिशा चौधरी, रैंक 263 फ्रॉम करनाल। She scored rank 30 in Haryana Civil Services examination held in 2023. Many many congratulations. Shubham Bhardwaj ji, 265 rank holder from Gurugram. Manisha ji, आप तैयार हैं? Shubham Bhardwaj ji, rank 265 from Gurugram. Many many congratulations. Madam Manisha Jambu, rank 266. Madam Manisha Jambu, rank 266 from Gurugram. Rank 13 in Haryana Civil Services and has been alloyed HCS. Many many congratulations, ma'am. Ananya Rana ji, आप तैयार हैं? बुलाना चाहूंगी अनन्या राणा जी, रैंक 280 फ्रॉम करनाल। शी इज मास्टर्स इन साइंस। 97% in class 12, gold medalist in BSc 2019 in KUK, gold medalist in MSc 2021. Many many congratulations, ma'am. बुलाना चाहूंगी मिस्टर बिंदल, rank 301 from Hisar, second in MA English, Guru Jamshedpur University, Hisar, awarded best cadet in number 1 HER NCC Air Wing. बुलाना चाहूंगी श्री आयुष श्रीवास्तव, rank 327 from Faridabad. श्री निखिल जी, आप तैयार रहिए। बुलाना चाहूंगी श्री निखिल, रैंक 335 फ्रॉम रिवाड़ी। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आशीष कुमार जी, आप तैयार रहिए।
आशीष कुमार जी, रैंक 338 फ्रॉम फरीदाबाद। डॉक्टर प्रगति रानी, मैम आप इधर आ जाएं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। डॉक्टर प्रगति रानी, रैंक 355 फ्रॉम कुरुक्षेत्र। आपको बहुत बहुत बधाई। मैडम प्रतिभा सहारे, आप तैयार नहीं? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम प्रतिभा सहारन, रैंक 356 फ्रॉम गुरुग्राम। मैडम बिल्कुल आप तैयार रहिए। Many congratulations. Madam Twinkle Dahiya, rank 367. Mr. Rank 375, Mr. Udit Kadyan from Jhajjar. Cleared every exam, represented the country in NASA and University Rover Challenge competitions. Many congratulations, sir. Mudra Raheja ji, rank 413 from Sonipat. Shubham Singla ji, आप तैयार हैं? Many congratulations, ma'am. Shubham Singla ji, rank 420 from Kaithal. Mr. Abhilash Sundaram, rank 421 from Jhajjar. Mr. Abhilash Sundaram, rank 421 from Jhajjar. Many congratulations, sir. Dr. Nitesh Kumar Dahiya, rank 425 from Sonipat. Madam Shivani Gupta, आप तैयार रही? Many congratulations, sir. Madam Shivani Gupta, rank 428 from Panchkula. Dr. Manu Verma, आप तैयार रही? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर मनु वर्मा, रैंक 434 फ्रॉम सिरसा। श्री हितेश शर्मा जी, आप तैयार हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। श्री हितेश शर्मा, रैंक 436 फ्रॉम रेवाड़ी। शिवम जी, आप तैयार हैं? Mr. Shivam, rank 457. Miss Kanika Yadav, 464 rank Jhajjar. Miss Kirti Yadav, आप तैयार हैं? Many congratulations, ma'am. Miss Kirti Yadav, rank 510 from Rewari. Miss Raksha, आप तैयार हैं? Many congratulations, ma'am. Miss Raksha, rank 584 from Jhajjar. Miss Rupinder Kaur ji, rank 585 from Sirsa. Shri Ashish Bishnoi, rank 652 from Hisar. Madam Divya, rank 665 from Rewari. Madam Janvi Saini ji, आप तैयार हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक। मैडम जानवी सैनी, रैंक 682 फ्रॉम हिसार। मिस नेहा भगासरा, रैंक 719 फ्रॉम झज्जर। मैडम निशु, आप तैयार रहे? आपको बहुत बहुत मुबारक। मैडम निशु त्यागी जी, रैंक 752 फ्रॉम सोनीपत। दिनेश कुमार
आप तैयार रहिए। आपको बहुत बहुत मुबारक। श्री दिनेश कुमार, रैंक 766 फ्रॉम चरखी दादरी, उनके बिहाफ पे उनके फादर श्री सूबेदार रामकृष्ण जी यहाँ पर आए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। विवांशु कुमार रे सर, आप तैयार हैं? श्री विवांशु कुमार रे, रैंक 772 फ्रॉम फरीदाबाद। मिस्टर अंकुश बिष्टा, आप तैयार रहिए। मिस्टर अंकुश बिष्टा, रैंक 847 फ्रॉम पंचकुला। श्री हेमंत, आप तैयार रहिए। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक। श्री हेमंत, रैंक 884 फ्रॉम सिरसा। मैडम ऋतिका पांडे, आप तैयार हैं? मैडम ऋतिका पांडे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, रैंक 1। मेनी कंग्रेचुलेशन। स्वास्थ्य यदुवंशी जी, आप तैयार रहिए। स्वास्थ्य यदुवंशी जी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, रैंक 3। मेनी कंग्रेचुलेशन। मैडम मेघना सिन्हा, आप तैयार रहिए। मेनी कंग्रेचुलेशन मैडम मेघना सिन्हा, रैंक 30, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। साहिल धनखड़ जी, साहिल धनखड़ जी, रैंक 25, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। गौरव सहारन जी, आप तैयार हैं? गौरव सहारन जी, रैंक 28, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। श्री अभिषेक सांगवान जी, आप तैयार हैं? मेनी कंग्रेचुलेशन सर। श्री अभिषेक सांगवान जी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, रैंक 34। रमनदीप सिंह जी, आप तैयार हैं? मेनी कंग्रेचुलेशन सर। रमनदीप सिंह जी, रैंक 46, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज फ्रॉम पानीपत। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं निवेदन करती हूँ कि एक ग्रुप फोटो के लिए मंच पर आती सीढ़ियों के पास आप सभी से निवेदन है कि ग्रुप फोटो के लिए तो आप देख रहे थे हरियाणा के होनहारों का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं बतौर मुख्य अतिथि और जहां संबोधित किया सभी इन अभ्यर्थियों को, सभी नए अधिकारियों को, तो वहीं उन्हें सम्मानित भी किया गया है इस समारोह में। और मुख्यमंत्री ने यही उनसे कहा है कि जिस तरह की पहचान हरियाणा की धाकड़ पहचान है, उसी पहचान को आप बनाए रखेंगे, ये विश्वास